तो चलिए आज के अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दो चीजें जानने की जरूरत है। जब भी हम ज्वाइन हो रहे हैं स्किल्स आरती में, तो सेल्स कैसे आएगी ये तो खैर बात की कहानी होती है। सेल्स तो हम बाद में लेके आएंगे, प्रोसेस उसका बाद में समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं, उन बेसिक चीजों को हमको समझना बड़ा जरूरी होता है, जैसे कि कैसे लॉग इन करना है हमें। और आप लोग भी एज अ लीडर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी आपके साथ कोई न्यू लीडर ज्वाइन होता है तो सबसे पहले उसको बेसिक प्रोसेस बताइए आप। बेसिक प्रोसेस जैसे कि कैसे उसको लॉग इन करना है, उसको कोर्सेज को कैसे एक्सेस करना है, और इसके साथ में अपने बैंक डिटेल्स को कैसे फिल कर सकता है, अपना लिंक कहाँ से। क्योंकि काफी लोग मैंने देखे हैं उनको प्रॉब्लम इसी में आती है स्टार्टिंग में। सेल्स तो बहुत दूर की बात है, उनको यही नहीं पता होता कि मेरा एफिलिएट लिंक कहाँ है, मेरे को किसी को कैसे ज्वाइन कराना है। ठीक है, तो मैं प्रैक्टिकली अभी थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने टीममेट्स को समझा सकते हो, और जो नए लोग हैं वो समझ भी सकते हैं खुद भी। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मोमेंट। आई होप स्क्रीन आपको दिख रहा होगा। एक बार चैट बॉक्स में प्लीज बताइए एक बार स्क्रीन विजिबल है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग मैं बता देता हूँ आपको। जब भी आप अपने मोबाइल फोन में लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम में जाना है। ठीक है, ये अभी मैं डेस्कटॉप से मतलब अपने लैपटॉप से बता रहा हूँ, तो इसमें इस तरीके से दिखेगा। बट अगर आप अपने मोबाइल फोन से लॉगिन कर रहे हैं तो आपको क्रोम में ओपन करना है। ठीक है, कई लोग कोई दूसरे ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे कई बार आईडी ओपन नहीं होती है, तो आपको क्रोम ओपन करना है। क्रोम को ओपन करने के बाद में जहां पे हम लोग अपना यूआरएल डालते हैं वहां पे डालना है आपको skillsaarathi.com। और सिंपल क्या करना है, इसके बाद एक स्लैश लगाना है आपको। यहाँ पे स्लैश लगाने के बाद एक लॉगिन का आपको लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिख देना है, ये देखिए skillsaarathi.com/login। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो डायरेक्ट आप लॉगिन वाले पेज पे आ जाएंगे। आई होप आप देख पा रहे होंगे। skillsaarathi.com लिखा, स्लैश लगा के हमने सिर्फ लॉगिन लिखना है, सर्च कर देना है। और अपने को जब अगर हम मोबाइल फोन में कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेन्यू वाले ऑप्शन में, या जैसे ऑप्शन आ रहे हैं ना यहाँ पे, तो मोबाइल फोन में यहाँ पे एक डेस्कटॉप साइट आता है या डेस्कटॉप मोड करके आता है, तो वो आप लोग अपने मोबाइल में ऑन कर लेंगे। या जो लोग अब आगे इसको रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे तो उन लोगों को बताना चाहूंगा कि कभी भी आप डेस्कटॉप मोड पे कर लीजिए क्रोम को, तब आईडी को अपने ओपन करिए, वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जैसे कि मैं अपनी आईडी यहाँ पे खोलता हूँ, अपनी आईडी लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, तो आईडी अपनी लॉगिन हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, अब आईडी को लॉगिन करने के बाद में बड़ा सिंपल सा चीज है, एडिट प्रोफाइल पे आइए। एडिट प्रोफाइल पे आने के बाद में अपनी चीजों को यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे फिल उसको कर सकते हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, ऑक्यूपेशन क्या है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे लगा के, और यहाँ से अपनी जो इमेज है यहाँ से लगाना। कई लोग को प्रोफाइल को लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो प्रोफाइल पिक्चर लगाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा 2 MB से कम की आपकी पिक्चर होनी चाहिए। 2 MB से ज्यादा की होगी तो वो कैप्चर नहीं करेगा, तो उसको आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो गूगल पे बहुत सारी साइट्स होती है, वहां से आप उसको कम कर सकते हो। ठीक है, और जिसकी साइज कम रहता है इमेज का, वो आप लगाएंगे तो आपकी डीपी भी लग जाएगी। ठीक है, इसके बाद में ये माई रेफरल का क्या मतलब है, यहाँ पे माई रेफरल्स का मतलब जितने लोग आप डायरेक्टली रेफर करते हैं वो लोग आपको यहाँ पे शो हो जाते हैं। तो जितने में हमने यहाँ पे डायरेक्टली रेफर किए हैं वो सारे लोग हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। टायर 2 टीम में अगर हम बात करें तो जितने फॉर एग्जांपल मैंने 100 लोग ज्वाइन करे, अब वो 100 लोग जितने बार भी जितने लोग को ज्वाइन कराएंगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो टायर 2 टीम जिनसे मेरे को पैसिव इनकम जनरेट हो रहा है, तो उन लोगों की टीममेट्स की इनकम अपना जो डिटेल है यहाँ पे हमें शो होने लग जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं। माई कोर्सेज सिंपल है, माई कोर्सेज पे आओगे तो आपको यहाँ पे आपके कोर्सेज मिल जाएंगे। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अभी हमारा जो गोल्ड पैकेज है ये अभी अपलोड हो जाएगा, लेकिन अभी मैक्सिमम लोग, क्योंकि हमारा ऑफर चल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि जो अपना फॉर एग्जांपल गोल्ड में एनरोल कर रहा है उसको डायमंड फ्री में मिल जा रहा है, तो इसीलिए हमने डायमंड में पहले कोर्सेज को अपलोड किया। तो डायमंड में ऑलमोस्ट हमारे जितने भी कोर्सेज थे वो सभी आ चुके हैं। एक मिनट एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, कुछ लोग आए मीटिंग में अभी। तो यहाँ पे गेट इंस्टेंट एक्सेस नाउ का आपको दिख रहा है, यहाँ पे इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको, अब ये मोबाइल फोन में बड़ा प्रॉब्लम करता है लोगों को, इसलिए मैंने बोला डेस्कटॉप साइट पे अगर कर लेंगे ना। अब एक जन पता नहीं कौन थे, मेरे को नाम भी याद नहीं है, वो बड़ा उन्होंने परेशान किया था इस चीज को लेके। उनको यहाँ पे मोबाइल फोन में एरो दिख रहा था। अब उस अगर आपको एरो दिख रहा है मोबाइल फोन में, तो उस एरो पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, एरो पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन नजर आने लग जाएंगे। ठीक है, अब कोर्स को देखने का सीक्वेंस क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक कोर्स को देखने का सीक्वेंस ये है,
कि सबसे पहले आपको ये सोशल मीडिया डोमिनेशन है ना, ये सोशल मीडिया डोमिनेशन आपको देखना है। सोशल मीडिया डोमिनेशन देखने के बाद में लीड जनरेशन आपको देखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना है, उसके मतलब ये जिस सीक्वेंस में मैंने कोर्स को लगाया इसी सीक्वेंस में हमें कोर्स को कभी भी कंप्लीट करना होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कई लोग यूट्यूब मार्केटिंग देख लेते हैं, गूगल ऐड, ये अभी आपके काम का नहीं है, ये कभी आगे की चीज है। ये 3 चीज जो ये कोर्सेज हमें मिले ये आगे के लिए हमारे पास में, जब हमारे पास इनकम आने लग जाएगी तब अगर हमें गूगल ऐड की मदद से अगर ग्रो करना है तो आपके ये कोर्स काम आएगा। या अगर आप फ्रीलांसर बनना चाह रहे हैं, आपको आपने जो कोर्स को ज्वाइन किया वो सिर्फ फ्रीलांसर बनने के लिए किया है, तब आप गूगल ऐड को तुरंत ओपन करके सीख के फिर आगे अपनी फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। या अगर किसी ने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है तो वो डायरेक्ट पहले यूट्यूब वाला देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एज एन एफिलिएट यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं तो सबसे पहले आपको प्रोसेस को समझने के लिए क्या करना होगा, ये हमारा जो सोशल मीडिया डोमिनेशन है इस कोर्स को सबसे पहले देखना है। अब जैसे कि मान लो मैं इसको ओपन करता हूँ तो अभी यहाँ पे ना डबल पासवर्ड मांगता है, तो कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो अभी पासवर्ड लगा हुआ है ये डेवलपर की साइट से लगा हुआ है, इसको अभी 2-4 दिन में हम लोग इसको रिमूव करा देंगे, तो 1 टाइम ये पासवर्ड मांगेगा। अभी 2 टाइप पासवर्ड मांगता है। अब यहाँ पे हमें क्या डालना है, तो बेसिकली जो मेरी आईडी का पासवर्ड है, लॉगिन आईडी का पासवर्ड है, वो मैं यहाँ पे डालूंगा। जो मेरी लॉगिन आईडी का पासवर्ड है आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने अपनी लॉगिन आईडी का पासवर्ड डाला, तो ये पहला पासवर्ड अनलॉक हो गया, ठीक है। अब जो दूसरा पासवर्ड है, आप सभी लोगों को पता है कि कोर्स का पासवर्ड क्या है। कोर्स का पासवर्ड है स्किल सारथी, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, स्किल और सारा ये स्मॉल लेटर्स में, बीच में कोई स्पेस नहीं है, स्किल सारथी BSR@100। ये विमियो का पासवर्ड है, सेकंड पासवर्ड है। जैसे ही मैं वॉच वीडियो करूंगा यहाँ पे वीडियो ओपन हो जाएगी, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इतना आसान प्रोसेस है लेकिन कई लोगों से इतना भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से हमें कोर्सेज को देखना है। डबल पासवर्ड मांगेगा, फर्स्ट टाइम जो हमें पासवर्ड डालना है, जैसे इसमें भी अगर लीड जनरेशन में देखूं तो यहाँ पे पहला पासवर्ड कौन सा डालना है, लॉगिन करते समय जो हमने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है। उसके बाद में जो विमियो का पासवर्ड है स्किल सारथी BSR@100, ये हम डालेंगे तो हम कोर्स को देख पाएंगे, ठीक है। अब बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कई लोग, उनको लगता है एक ही दिन में हम सारा कोर्स खत्म कर दे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। एटलीस्ट आपको कम से कम मैं बोलूंगा कि अगर आप नए हैं तो 3 से 4 दिन ले, ठीक है। और समझे, ऐसा नहीं कि आपको टास्क दिया हुआ तो वीडियो आपको कंप्लीट करनी है बस, ऐसा नहीं है। आप समझिए कि वीडियो में क्या बताया हुआ है, जैसे चैप्टर्स, उन चैप्टर्स को समझिए आप, ठीक है। चैप्टर जैसे यहाँ पे बताया हुआ है, लीड जनरेशन का इंट्रो दिया हुआ है, तो आप ऐसे नहीं, कई लोग डायरेक्टली फेसबुक ऐड वाले पार्ट पे चले जाते हैं, हम तो डायरेक्ट फेसबुक ऐड सीखेंगे, वहां से लीड जनरेट करेंगे, फिर हम अपनी अर्निंग स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आप ऐसे नहीं, आप पूरे स्टेप बाय स्टेप चलिए, ठीक है। पहला स्टेप पूरा करिए, उसके बाद दूसरा करिए, आप सीधे 10वें स्टेप पे मत जाइए, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज आप बता सकते हैं कि यस सर क्लियर हो चुका है इतना प्रोसेस, क्लियर है, ओके ऑलराइट। तो ऐसे ही लाइन से हमें कोर्सेज देखने चलने हैं, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कोर्सेज का मकसद क्या है। जब आप सोशल मीडिया डोमिनेशन देखोगे ना, जब आप इस वाले पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पता लगेगा कि भाई सोशल मीडिया ये काम कैसे करता है। ये देखो यहाँ पे चैप्टर्स देख सकते हैं, व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब यहाँ पे देखो बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, जब आप सीख लेते हो तो क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस भी करेंगे कि प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं ना सर हम तो पोस्ट डाल रहे हैं, लाइक कमेंट नहीं आते हैं, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो ये एल्गोरिदम बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ये जो एल्गोरिदम्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के किस तरीके से काम करते हैं, उसको बीट करोगे, उसके अकॉर्डिंग चलोगे, तभी हमको यहाँ पे बेनिफिट मिल पाएगा। फेसबुक पेज क्रिएशन, फेसबुक पेज कैसे क्रिएट करना है, जब आप ऐड बनाओगे तब काम आएगा आपको। तो देखो काफी एक वीडियो आप देखते चलो, कम्युनिटी कैसे बिल्ड करनी है फेसबुक के ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से आपको सारे कोर्सेज को देखते चलना है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फंडा आपका क्लियर हो जाएगा। लीड जनरेशन में आप लीड जनरेशन समझोगे, ऑर्गेनिकली, पेड और ब्रांडिंग से किस तरीके से लीड जनरेट करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर मैं बात करूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में देखो आप यहाँ पे माइंडसेट, सबसे पहले तो कि भाई माइंडसेट किस तरीके से अपने को रखना है इस बिजनेस के अंदर, वो बताया गया, जो कि एक बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक बिगिनर को क्या लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ एकदम सही है, बाकी सब गलत है, ये जो ट्रेनिंग देने बैठे हैं ये भी गलत है, मेरे स्पॉन्सर भी गलत है, मेरा मेंटर भी गलत है, कंपनी भी गलत है, मैं ही सही हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपकी वो गलतफहमी दूर हो जाएगी कि आपको किस तरीके से एग्जैक्टली काम करना है। फिर इंट्रोडक्शन टू एफिलिएट मार्केटिंग, कई लोगों को बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद तभी प्रॉब्लम रहती है, उनको पता ही नहीं होता कि एफिलिएट मार्केटिंग एग्जैक्टली है क्या। तो बड़े आसान भाषा में, शब्दों में और एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया हुआ एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। फिर यहाँ पे फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट में भी समझाया गया है। कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि सर मेरा जो प्रोस्पेक्ट है वो बोलता है कि
मेरे को काम क्या करना है, इसमें प्रोडक्ट क्या है, मेरे को तो प्रोडक्ट ही समझ में नहीं आ रहा है। तो आप फिजिकल और डिजिटल के कैसे बीच में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, इस वाले वीडियो से आप समझ पाएंगे। ठीक है, तीसरा इसमें क्या है, एडवांस लीड जनरेशन स्ट्रैटेजी, जो कि अभी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। जब आप लाइक 1 लाख रुपए की अर्निंग ऊपर चले जाओगे, तब आपको ये वाली स्ट्रैटेजी काम आएगी कि बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लाया जाता है। ठीक है, क्लोजिंग टिप यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ एक्चुअली अभी थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, इसलिए थोड़ा सा अभी, चलिए। हाँ, तो क्लोजिंग टिप इसमें 10 तरीके मैंने बताए हुए हैं कि किस तरीके से आप सेल्स को क्लोज कर सकते हो। और मुझे बड़ा ये दुख लगता है कि लोग ये वीडियोस को जाके देखते ही नहीं है, उनको हर चीज डायरेक्ट कॉल पे ही जाननी होती है। अगर आप ये क्लोजिंग टिप्स देख लोगे ना, तो मेरे को तो नहीं लगता कि कुछ और एक्स्ट्रा जानने की जरूरत है, क्योंकि 10 अलग अलग तरीके बताए हुए हैं। अब 10 मैंने क्लोजिंग के अगर तरीके बताए हैं, तो एटलीस्ट एक तो काम करेगा ना। ठीक है, तो आपको इसको कंप्लीट देखना है। इसके बाद कई लोग बोलते हैं सर फॉलोअप कैसे करें, तो फॉलोअप के कम से कम 8 तरीके बताए हैं मैंने इसके अंदर, तो 8 में से कोई एक तरीका तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में इनविटेशन कैसे करना है। कई लोग बोलते हैं सर हमें तो जो हमारे सेल्स वेबिनार होता है उसके लिए बुलाएं कैसे। आप कोर्स खोल के देखेंगे, सारा सोल्यूशन इसमें दिया हुआ है, इसीलिए इस कोर्स का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपके हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके बाद यहाँ देखो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये पूरा एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है, जो 4-5 कॉमन ऑब्जेक्शन होते हैं। जैसे अगर कोई आपको बोलता है सर मेरे पास तो अभी पैसे ही नहीं है, सर मैं मम्मी से पूछ के बताऊंगा या अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगी, है ना, ऐसे ऑब्जेक्शंस आते हैं। सर ये कहीं फ्रॉड हुआ तो, कहीं मेरे को आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो नहीं फंसा रहे हो। तो ये इस टाइप के कॉमन जो ऑब्जेक्शन है उसको मैंने यहाँ पे क्लियर किया हुआ, किस तरीके से आप टैकल करोगे। ठीक है, जस्ट आपको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स तक आपको आ जाना है, और जब आप ये वीडियो देखोगे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर हाउ टू टॉक टू प्रोफेशनल्स, अगर आप किसी प्रोफेशनल से बात करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर, इंजीनियर है, इस टाइप के लोग भी हमारे साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो उनसे आप कैसे बात कर पाओगे एज अ बिगनर, तो ये इसमें टिप्स बताए हुए हैं। हाउ टू फाइंड फर्स्ट पेइंग कस्टमर, अपना पहला सेल कैसे निकालना है, वो भी इसके अंदर बताया हुआ है। हाउ हाउ टू मेक फर्स्ट 10K, आप कैसे अपना शुरुआत का 10,000 का टारगेट पूरा करोगे, वो मैंने इसमें बताया हुआ है। इसके बाद आप देख सकते हो, डोंट रन बिहाइंड एवरी कस्टमर, आपको हर प्रोस्पेक्ट के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि हर प्रोस्पेक्ट आपका कस्टमर नहीं है, हमें सिर्फ टारगेटेड ऑडियंस के पास जाना है, तो वो भी इसके अंदर बता रखा है। तो इतनी सारी चीजें इसके अंदर दी हुई हैं। अगर आप कोर्स खोल के कभी एक बार भी वीडियो को देख लोगे ना, आपको लगेगा कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीजें इसमें बताई हुई हैं, हम बस खोल के देखते नहीं है इसको, क्योंकि हमें सब चीजें जल्दी चाहिए होती है। ठीक है, हर चीजें प्रोसेस के साथ में होती है, तो हमें सबसे पहले इन प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आप नीचे के 3 कोर्सेज देखो चाहे ना देखो, लेकिन ये ऊपर के सारे कोर्सेज हमें देखने बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे ये बैंक डिटेल हमें ऐड करना है, तो बैंक डिटेल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा जैसे ही हमारा पेमेंट गेटवे आ जाएगा, तो आपको केवाईसी भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स आपको नजर आ रही है, तो केवाईसी के लिए आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर देना पड़ेगा, पैन कार्ड की फोटो देनी पड़ेगी, आधार कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा, उसकी फोटो भी देनी पड़ेगी, और इन सबका साइज भी 2 MB से कम का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका केवाईसी हो जाएगा। और अभी नया फीचर आपको क्या देखने मिलेगा, जो एफिलिएट आपका डैशबोर्ड है, यहाँ पे केवाईसी डन आपको दिखेगा। तो जिन लोगों का केवाईसी कंप्लीट होगा, वही लोग उनको लाइक पेमेंट कंपनी की तरफ से आएगा, पे आउट उनका आएगा। जिनका केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा, कंपनी उनको पेमेंट नहीं भेजेगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम होती है, कई लोग जो ऐसे भी हैं जो 14-15 साल के हैं, लेकिन हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने माता पिता का पैन कार्ड, आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, उनका बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, आपको कंपनी पेमेंट दे देगी। ठीक है, अब यहाँ पे सपोर्ट का है, सपोर्ट को अभी बहुत जल्दी हम लोग एक्टिव कर देंगे, मेल वाला भी एक्टिव है। अगर आपको किसी टाइप की प्रॉब्लम होती है, अभी तो हम लोग व्हाट्सएप पे भी सपोर्ट कर देते हैं, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर कोई इमरजेंसी है या कुछ ऐसा है और आप मेल लिखने में कंफर्टेबल है, तो आप टिकट रेज भी करके अपनी प्रॉब्लम को मतलब रिजॉल्व करा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये लीडर बोर्ड क्या है, लीडर बोर्ड अभी अपने एक्टिव नहीं किया, बहुत जल्दी हम लोग लीडर बोर्ड को एक्टिवेट कर देंगे। तो लीडर बोर्ड से क्या होगा, जितने भी टॉप हमारे 7 लोग होंगे जो कि वीकली सबसे ज्यादा अर्निंग करेंगे, मंथली टॉप 10 लोग होंगे जो सबसे ज्यादा अर्निंग करेंगे, तो उन लोगों के नाम यहाँ पे शो होने लग जाएंगे उनकी इनकम के साथ में। ठीक है, और हम जितने भी हमारे टॉप 10 लोग होंगे जो कि वीकली अच्छा परफॉर्म करेंगे, उन लोगों के लिए कंपनी अलग से गिफ्ट रखेगी, और हम हर हफ्ते कोई ना कोई गिफ्ट लाएंगे, जैसे रिंग लाइट हो गया, स्मार्ट टीवी हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया। तो अगर आप वीकली, इससे क्या होता है, एक हेल्दी कंपटीशन बनता है। ठीक है, कि यार मेरे को इनसे आगे निकलना है, मेरा डैशबोर्ड इनसे ज्यादा होना चाहिए, और इससे क्या होगा, आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी कंपनी की तरफ से मिलेंगे। तो लीडर बोर्ड अभी हमारा पेमेंट गेटवे आने के बाद में चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें इसमें समझ में आ गई होंगी। और अगर एफिलिएट की अगर हम बात करें,
तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे एफिलिएट अर्निंग का। अब यहाँ पे आप सिस्टम देखिए, यहाँ पे अब ये क्लिक टू कॉपी रेफरल लिंक, ठीक है, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपल सा ये क्लिक किया हमने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हम आए, इसको सेकंड टैब में हमने पेस्ट कर दिया। जैसे हम पेस्ट करेंगे हम अकाउंट क्रिएशन वाले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ से हमारे जो भी हमारा प्रोस्पेक्ट है उसको जो भी मतलब पैकेज चाहिए, पैकेज हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पैकेज सेलेक्ट करने के बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, मोबाइल नंबर, स्टेट, सिटी, पिन कोड, और इसके बाद में अपने को यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करके तीनों टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके रजिस्टर नाउ कर देना है। अभी जैसे कि पेमेंट गेटवे नहीं है तो अभी कंपनी का जो ऑफिशियल क्यूआर कोड है वहां पे पेमेंट आप कर सकते हैं। इसके अलावा जब पेमेंट गेटवे आ जाएगा तो जैसे आप रजिस्टर नाउ पे करेंगे तो डायरेक्ट आप रेजर पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहां पे आप पेमेंट कर देंगे, आपका कमीशन जो है ऑटोमेटिक रजिस्टर हो जाएगा। तो आई होप हम सारा जो प्रोसेस अभी समझ चुके हैं कि डैशबोर्ड कहाँ से देखना है, कोर्सेज कहाँ से देखने हैं और अपने बैंक डिटेल वगैरह कहाँ से फीड करनी है। ठीक है, तो काफी फास्ट मैंने बताया। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर है तो प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि आपको क्या करना है। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उनको ये सबसे पहला प्रोसेस ये बताना है। ठीक है, और विकास जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। ये सर एक बार ये लास्ट में जो बताया आपने वो बता दीजिए मुझे। तो ओके, क्रिएट अकाउंट है, इसका क्या पर्पस क्या है ये इससे बता दीजिए। अच्छा अच्छा, बेसिकली जैसे कि अगर हम अर्निंग करनी है हमें, ठीक है, जी तो हमें अपने लिंक से हमें रेफर करना होता है। ठीक है, तो ठीक वो है जो मैंने दिखाया वो बेसिकली हमारा एक एफिलिएट लिंक होता है, उसको हम ठीक है कॉपी करके वहीं से हम सामने वाली की आईडी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास आया, मैंने बोला विकास जी क्या बिजनेस आप कर रहे हैं, मेरे को भी जी जानना है इसके बारे में। तो आपने उनको बताया कि हमारी ये पैकेजेस है, ये बिजनेस है, ऐसे अर्निंग होती है, मॉडल आपने समझाया, मैं एग्री हो जी गया। मैंने बोला 6,000 वाले पैकेज में आपके साथ एनरोल करना है। तो अब आप एनरोल कैसे करोगे, तो आप अपने उस लिंक को कॉपी करोगे और मेरे को आप सेंड कर दोगे। मैं जैसे लिंक पे क्लिक करूंगा, फॉर्म फिलअप करूंगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट करूंगा, पेमेंट करते ही आपके डैशबोर्ड पे टुडेज अर्निंग में वो कमिशन आपको शो हो जाएगा। ओके। तो किसी को वो रेफर करने के लिए हमें उस लिंक का इस्तेमाल करना होता वो है। लिंक क्या मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकता हूँ अगले को? हाँ, आप कहीं भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कहीं भी उसको भेज और सकते हैं। जैसे वो अगला ओपन करेगा वो सीधे एक नए टैब पे आ जाएंगे, वो फिल कर लेंगे सारी चीजें, ओके करेंगे बिल्कुल पेमेंट। बिल्कुल, वो डायरेक्ट यही आपके है। साथ ज्वाइन हो जाएंगे वो। हाँ, नए लोग को फिल करना है जिससे मैं सेंड करूंगा इसे। बिल्कुल बिल्कुल, जिनको आप प्रमोट करेंगे जी। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो आई होप अभी ये वाला पार्ट अपने को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट अपना ये है कि अपने को क्या वो 7 स्टेप्स हैं जिसको हमें पूरा कंप्लीट करने पे हमें एक सेल आती है। देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेल एक रेसिपी की तरह काम करता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सेल एक डिश की तरह होता है और एक रेसिपी आप बोल सकते हो। आप फॉर एग्जांपल आप सोच के देखिए कि आप पनीर बना रहे हैं, पनीर का कोई डिश बना रहे हैं, मान लो शाही पनीर आप बना रहे हैं। ठीक है, आप शाही पनीर में आप बोलोगे कि अगर पनीर है हमारे पास में तो शाही पनीर बन जाएगा, तो क्या पॉसिबल है? सिर्फ आप कढ़ाई में पनीर को डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा वो पूरा कंप्लीट डिश? शाही पनीर नहीं बनेगा। उसमें क्या है, आपको लोग उसमें दही भी इस्तेमाल करते हैं, लोग उसमें चीनी भी इस्तेमाल करते हैं, लोग उसमें अमूल का क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं, मसाला भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंप्लीट चीजें मिलकर कंप्लीट डिश को बनाती है। ऐसा ही होता है, आप कोई भी डिश बनाते हैं ऐसा ही होता है ना, कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सबका अपना अपना रोल होता है। आप गाजर का हलवा बना रहे हैं, सिर्फ गाजर घिस के आप कढ़ाई में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या गाजर का हलवा नहीं बन पाएगा। उसमें दूध भी डालना है, उसमें आपको कई लोग खोया भी डालते हैं, उसमें इलायची भी डालोगे खुशबू देने के लिए, आप काफी चीजें करोगे, नहीं पूरा प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे गलती सबसे बड़ी ये होती है हम लोगों से कि हम आते ही सेल्स ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जो बाकी हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, उनसे हम कंपैरिजन करने लगते हैं, यार इसकी तो अर्निंग हो रही है, ये किस तरीके से अर्निंग कर रहा है, या इनकी कैसे अर्निंग हो रही है। कई लोग तो डायरेक्ट मेरे से कंपैरिजन करने लगते हैं कि समर सर आप कैसे अर्निंग कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, पहला तो माइंडसेट आपको ये बनाना है, 3 से 4 चीजें बता रहा हूं उसको दिमाग में डाल लेना आप। मैंने जब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया भी हुआ है, मेरे यूट्यूब पे जाके देखेंगे आपको पता लगेगा। मैंने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया था, मैं 15 दिन तक तो मैंने कोई अर्निंग का सोचा ही नहीं, क्योंकि एक बड़ी कॉमन सेंस है, अगर कोई एक्सरसाइज करने जाता है 1 महीने में बॉडी नहीं बनती है, सिंपल सी बात है। कोई भी चीज आप करते हो, लॉन्ग टर्म अपना गोल रखते हो ना, फिर उसमें क्या होता है, आप धीरे धीरे एफर्ट लगाते हो, तुरंत थोड़ी रिजल्ट आता है किस चीज को लेकर। तो मैंने बोला भाई बिजनेस है, नो डाउट मेरे को एक्सपीरियंस था काफी, जैसे नेटवर्किंग किया हुआ था, ई कॉमर्स भी किया हुआ था, सेलिंग भी काफी चीज करी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे पता था कि ये काम मेरे लिए नया है।
अब इसमें मैं पहले प्रोसेस को समझूंगा कि भाई एग्जैक्टली पहले तो प्रोडक्ट समझूंगा, अपने कंपनी के बारे में समझूंगा। जब ये सारी नॉलेज आपके पास होती है ना, आप किसी को आराम से बता पाते हो। एक सिंपल सी बात बताता हूं मैं, आज 10 लोग मेरे पास बिजनेस जानने के लिए अगर आते हैं, तो 10 में से 8 से 9 बंदे मैं ऑन द स्पॉट ज्वाइन करा देता हूं। इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सामने वाला अगर 10% भी इंटरेस्टेड होता है तो 90% इंटरेस्ट मैं उसके अंदर डाल देता हूं। कैसे? क्योंकि उसके सभी सवालों का जवाब मेरे पास होता है। सिंपल है। आप चलिए, आप में से किससे मैं पूछता हूं, राजकिशोर जी आप सुन रहे हैं, मान लीजिए कोई एक प्रोस्पेक्ट आता है जिसको पैसा कमाना है, वो इंटरेस्टेड है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके 10 से 12 सवाल है। अगर वो 12 सवाल का आप सही आंसर दे दोगे तो आपके साथ ज्वाइन होगा कि नहीं होगा, इतना बता दीजिए आप बस। 100% होगा सर। अगर उसी में से 12 में से आप 5 सवाल का तो जवाब दे दिया, लेकिन 7 सवाल पे आप अटक गए, नहीं दे पा रहे ना आप जवाब, तो क्या आपके साथ ज्वाइन करेगा? वो सेल्स का मतलब सिंपल सा होता है ट्रस्ट बिल्ड करना। आप जिसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे वो इंसान आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है? और ये कब आप आता है? और कई लोग बोलते हैं सर कॉन्फिडेंस नहीं आता बात करने का। अरे बात करने का कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस का एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, नॉलेज प्लस प्रैक्टिस इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस। नॉलेज अगर आपके पास में, कई बार क्या होता है नॉलेज तो होती है लेकिन उसका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है। समर सर की वीडियो देख के सारा सीख लिया कि भाई से कॉल पे ये बात करते हैं, लेकिन जब बोलने जाते हैं अटक जाते हैं, दूसरा पॉइंट भूल गए क्या बोलना था, कई बार ग्रीट करना भूल गए, अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गए, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस की कमी थी। तो नॉलेज भी लेना है, प्रैक्टिस भी करनी है, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा, और जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा सेल्स भी आ जाएगी अपने आप। ठीक है? तो माइंडसेट सबसे पहले तो ये बना लो कि भाई नए लोग, पुराने लोगों से कंपैरिजन तो नहीं करूंगा मैं। जितने लोग इस वीडियो को रिकॉर्डिंग में भी देखेंगे, आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए, अगर आप आज बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो आपको उस बंदे से कंपैरिजन नहीं करना जो 1-1.5 महीने से काम कर रहा है, क्योंकि उसको पूरा प्रोसेस पता लग चुका है, इसलिए वो सेल कर पा रहा है। ठीक है? पहला चीज ये। दूसरा, कई लोगों को मैंने देखा है वो 3,000-6,000 रुपए में ऐसा लगता है अपने स्पॉन्सर को खरीद लेते हैं। यहाँ पे मैं दोनों के लिए बात कर रहा हूँ। स्पॉन्सर का भी हक बनता है कि अगर सामने वाला काम कर रहा है, आपको पैसिव इनकम दे रहा है, नो डाउट काम करेगा तो आपको पैसिव इनकम आएगी, तो आप उसको समझाइए, बताइए। लेकिन टीम वाले का भी हक बनता है कहीं ना कहीं कि आप पूरी तरीके से भाई उसके ऊपर ही डिपेंड नहीं होना है आपको, कि नहीं भाई स्पॉन्सर आएगा कराएगा तो मैं करूंगा। ऐसा तो नहीं होता ना। स्पॉन्सर का चलो काम है राह दिखाना, मीटिंग से कनेक्ट करना। अब यहाँ पे क्या, मैं आपके स्पॉन्सर ने भेजा, हमने दिया ना, कंपनी सपोर्ट कर रही है, मैं भी आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो जो लोग ये बोलते हैं मेरा स्पॉन्सर सपोर्ट नहीं कर रहा इसलिए मैं कमा नहीं पा रहा हूं, तो वो बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे आपको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है? तो अपने आप को इंडिपेंडेंट रखना है थोड़ा सा, आप डिपेंड मत हो पूरी तरीके से। ठीक है? और एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस में इतनी पावर है, मैं बोलता हूं कि आप एक बार अगर प्रोसेस को समझ लोगे, प्रोसेस से गुजर जाओगे, 1 महीने अगर अर्निंग नहीं भी हुई तो आप दूसरे महीने में 1 दिन में आप इतनी अर्निंग कर सकते हो जितना कि आप पिछले महीने का भी रिकवर कर लोगे। मैंने कम से कम 1 2 3 4 5 टाइम्स मैंने एक दिन में 1 लाख से ज्यादा हिट किया है। आप बता दो, आप कौन सा ऐसा जॉब है या कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दिन का 1 लाख रुपए तक पहुंच जा रहे हो आप। मेरा जो हाईएस्ट इनकम रहा है 1,37,000, 1,32,000 रुपए एक दिन का मेरा ये हाईएस्ट इनकम रहा है। दूसरी बार मैंने हिट किया था 1,07,000 रुपए हिट किया था। फिर मैंने किया फिर 1,08,000 रुपए, 1,04,000 रुपए, फिर 1,20,000 रुपए अभी स्किल सारथी जब अपने लॉन्च किया था। तो ये पावर होती है एफिलिएट मार्केटिंग में। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि मैं प्रोसेस से पूरा गुजरा हुआ हूँ। ठीक है? तो इसके बाद आप जाके अपने उनको नहीं बोलना कि सर मेरी तो सेल नहीं आ रही, मेरा तो ये नहीं हो रहा है, मेरा तो वो नहीं हो रहा है। प्रोसेस से गुजरिए, सेल आएगी। कहीं दिक्कत आती है, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। और पता है हमारा भी मन उसी इंसान को सपोर्ट करने में लगेगा ना जो खुद भी आगे से कुछ एफर्ट दिखा रहा है। अब पूरी तरीके से किसी पे एक इंसान पे डिपेंड होगा तो हमको भी मजा नहीं आएगा काम करने में, क्योंकि वो गिव एंड टेक वाली बात होती है ना, कुछ आप भी एफर्ट लगाओ, कुछ हम भी एफर्ट लगाते हैं, बात खत्म। ठीक है? तो ये पहले तो माइंडसेट इसी चीज का बनाना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं करना आपको किसी से। ठीक है? किसी की अर्निंग हो रही है नहीं हो रही है, अगर कंपैरिजन करते हो तो नॉलेज का भी कंपैरिजन करो, स्किल का भी कंपैरिजन करो। ठीक है? क्या पता वो आपसे कम्युनिकेशन में बेहतर हो, क्या पता आपसे पहले वो फेसबुक ऐड चलाना जानता हो, काफी चीजें हो सकती है ना, बहुत सारी रीजन हो सकते हैं। तो कभी ये नहीं बोलना कि भाई उसकी सेल आ रही है मेरी नहीं आ रही है, आपकी भी आएगी, आप प्रोसेस से गुजरो आप। ठीक है? दूसरा, इंडिपेंडेंट रह के काम करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना है अपने स्पॉन्सर के ऊपर। ठीक है? तीसरा, नॉलेज पे काम करो, प्रोसेस पे काम करो, अर्निंग आएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरी भी फर्स्ट अर्निंग आई थी, वो 15 दिन में मैंने इस काम स्टार्ट किया था। 15 दिन समझा मैंने जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ उस टाइम पे स्टार्ट किया था, तो मेरी 15 दिन में हुई थी, और बाद के 25 दिन के अंदर लगभग उस टाइम पे लगभग 55,000 रुपए की मेरी अर्निंग हुई थी। ठीक है? और सोचो जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी थी, 25 दिन मतलब 1 महीने में
55,000 रुपए, और 1 महीने के अंदर मैं 10 लाख रुपए तक मेरा हाईएस्ट गया हुआ है। 1 महीने में मैंने 10 लाख रुपए यहाँ से बनाए हैं। तो यानी आप आराम से यहाँ पे अच्छा खासा बना सकते हो पैसा, ठीक है, कब? जब आपने प्रोसेस को पूरा समझाओ। अब हम स्टेप्स पे आते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा, और ये पुराने लोगों को भी बोल रहा हूं मैं, उनके लिए बेसिक्स है। तो दोबारा आप इस चीज के ऊपर आ जाओ, इस चीज को थोड़ा सा फोकस करो। अब ये 7 चीजें आपको करनी है, फटाफट लिख लो आप। ये अभी मैं 7 पॉइंट्स आपको लिखवा रहा हूँ, ये 7 पॉइंट अगर आप लिख लोगे, फिर इसके ऊपर आपको एक एक दिन ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है। अभी मैं हल्का हल्का आपको आइडिया दूंगा, ये 7 चीज, यही प्रोसेस है हमारा। फिर आगे 7 दिन अलग अलग हम ट्रेनिंग करेंगे, जिसके अंदर ये 7 प्रोसेस को हम आपको समझाएंगे किस तरीके से चीजें होती हैं। तो पहला हमारा, सबसे पहले जब भी हम काम करने जाएंगे, तो हमारे पास सोशल मीडिया का प्रोफाइल बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए हमारे पास में, ठीक है। सबसे पहले तो आप डिसाइड करो आप काम कहां से करने वाले हो। आप इंस्टाग्राम से काम करोगे, आप फेसबुक से काम करोगे, आप यूट्यूब से काम करोगे, आप काम कहां से करोगे, ठीक है। तो ये चीज हमें क्लियर होना चाहिए। मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे मैं काम करता था, इंस्टाग्राम पे मैं काम नहीं करता था। फिर बाद में मैंने फेसबुक और लिंक्डइन को छोड़ के फेसबुक और यूट्यूब को मैंने स्टार्ट किया। यूट्यूब से मैंने काफी, मतलब 80% बिजनेस मैंने अभी तक यूट्यूब से ही किया है अपना, क्योंकि मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता था। वीडियो मार्केटिंग के थ्रू मैंने ऑर्गेनिकली और अपने ब्रांडिंग के थ्रू काफी मैंने सेल्स निकाली है। फिर उसके बाद में इंस्टाग्राम पे भी कुछ दिन काम किया। तो आपको एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म लेके चलना है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है, इंस्टाग्राम फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम लिंक्डइन ले लो, या कोई भी 2 प्लेटफॉर्म आपके ऊपर है वो, ठीक है। अगर आप यंगस्टर्स को टारगेट करना चाहते हो, यंगस्टर हो आप, इंस्टाग्राम बेस्ट है आपके लिए। आप थोड़े मेच्योर लोग चाहते हो, पढ़े लिखे लोग चाहते हो, लिंक्डइन और फेसबुक आपके लिए बेहतर है। आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर सकते हो इन सब चीजों का, ठीक है। अब वहां पे हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना होता है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि आप एग्जांपल से समझिए कि अगर आप कोई नया दुकान स्टार्ट करते हैं, कोई भी आप अपना धंधा स्टार्ट करते हैं, आप रियल एस्टेट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई साड़ी का धंधा स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? अपने प्रोडक्ट को अपनी दुकान में लाने से पहले हम अपनी दुकान को सजाते हैं। सजाते कि नहीं सजाते हैं? बताइए आप। आपने बोल दिया कि भैया मैं रियल एस्टेट का डीलर बन गया हूं, आप सड़क पे बैठ के थोड़ी आप अपने क्लाइंट्स को दिखाओगे प्रॉपर्टी। आपको ऑफिस बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एक फ्लैट सेल होगा, सीधे मेरे को 3 से 4 लाख रुपए का बेनिफिट मिलेगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग माहौल बनाओगे, है ना। तो अपने को जरूरी होता है ये चीज। आप साड़ी का कोई ला रहे हो तो आप लगाओगे ना, थोड़ा दुकान को साफ सफाई करोगे ना अच्छे से, सारी चीजें, है ना। तो ये चीज, अब एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली थोड़ा, एक मिनट सर। एक्चुअली आज थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसलिए स्वेटिंग थोड़ा ज्यादा हो रहा है। अभी दवाई खाया मैंने, ठीक है। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? प्रोफाइल की हम लोग बात कर रहे थे कि जब भी हम कोई स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए कि एक बड़ा साधारण सा एग्जांपल है। आप जब ट्रेन में सफर करते हैं, तो वहां पे एक चाय वाला आता है ना, जो कि बहुत मधुर सी आवाज में बोलता है, चाय चाय चाय, है ना। उसकी 4 वो कप में उंगलियां डाल के, तो उसकी कीमत कितनी होती है? कीमत होती है 5 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए मैक्सिमम। अब वही सेम चीज जब आप 5 स्टार होटल में जाते हो, तो कैसे आता है वो, ना, बड़े स्टाइल में आता है। एक बंदा पूरा एकदम सूट बूट पहन के आता है स्टाइल में, है ना। वो चक्के पे लेके आता है चाय। कभी आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो आती है, एक केतली अलग से आएगी, चीनी अलग से आएगी, पूरा प्रोसेस रहता है वहां पे। इसीलिए वहां पे उनकी जो चाय होती है 500, 600, 700 रुपए की चाय बिकती है उनकी। क्यों? क्योंकि माहौल का पैसा मिलता है वहां पे। 5 स्टार होटल्स में माहौल ही तो होता है ना, जिसे एम्बियंस बोलते हैं। तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में कोई ऑफिस तो है नहीं, तो हमें एम्बियंस क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट कर पाएंगे? जब हमारी प्रोफाइल एकदम स्ट्रांग हो गया। प्रोफाइल में क्या आता है? हमारा प्रोफाइल पिक्चर, फटाफट लिखिए आप लोग। प्रोफाइल पिक्चर हमारा काफी स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा बायो स्ट्रांग होना चाहिए। इंस्टाग्राम की पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे हाईलाइट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हमारा अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, प्राइवेट अकाउंट से कभी भी आप बिजनेस को नहीं कर पाओगे, ठीक है। हमारा जो अकाउंट है वो प्रोफेशनल या बिजनेस अकाउंट बोल लो, वो हमारे पास में होना चाहिए इंस्टाग्राम का। राजकुमार जी, आप लेट के मीटिंग देख रहे हैं, शायद आप लिख भी नहीं पा रहे हैं कुछ भी, तो आपको कहां से समझ में आएगा? राजकुमार जी बैठ जाइए प्लीज, आप थोड़ा सा, है ना। बैठ जाएंगे तो समझ में आएगा आपको भी, है ना। और लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंसान का दिमाग इतना तेज नहीं होता है कि वो सुनी हुई बात को पूरा याद रख पाए। अगर मैं 1 घंटे बाद भी पूछूंगा ना आपने क्या सुना, तो आप 10 पॉइंट भी नहीं बता पाएंगे। 10 छोड़िए, 2 पॉइंट भी नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए लिखना जरूरी है, ठीक है। तो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में क्या क्या, अगर आप इंस्टा पे काम कर रहे हो, तो प्रोफाइल पिक्चर आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि देखो आप, इसका बड़ा रीजन है, मैं कोई भी बात बोलूंगा लॉजिक के साथ बोलूंगा, इलॉजिकल बात नहीं बोलूंगा। जब आपका जब प्रोफाइल किसी के पास सजेशन में जाता है, तो वहां पे आपकी प्रोफाइल का बायो किसी को नहीं दिखता है।
आपने देखा होगा, आप अभी चाहे इंस्टाग्राम खोल के देखिए, जितने लोग सजेशन में आएंगे उनका सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर आपको दिखेगा। तो प्रोफाइल पिक्चर अगर अट्रैक्टिव होगा तभी वो बंदा क्लिक करके आपका पूरा प्रोफाइल देखता है, तब आपका बायो काम आता है, तब आपका कंटेंट काम आता है, तब आपका हाईलाइट काम आता है। तो सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर आपको, अगर आपका कोई जैसे सूट बूट में कोई फोटो है तो वो फोटो आप इस्तेमाल करिए आप अच्छे से। नहीं है, 30 रुपए लगते हैं, 20-30 रुपए में खिंचवा लीजिए, फोटोशूट करा लीजिए, उसकी सॉफ्ट कॉपी लीजिए, उसको यूज करिए, उसको इस्तेमाल करिए आप। ठीक है, तो एक बढ़िया सी प्रोफाइल पिक्चर हमारे पास में होनी चाहिए। ठीक है, अब बायो क्या होता है? बायो मीन सर, जो हम, 1 मिनट में आपको थोड़ा सा, अगर अपना इंस्टाग्राम ओपन करके मैं दिखा पाऊं तो मैं 1 मिनट में दिखाता हूँ। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को लाइव में दिखा रहा हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये इंस्टाग्राम का प्रोफाइल दिख रहा है, एक बार चैट में प्लीज बता दीजिए फटाफट, यस लिख के, प्लीज 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 फटाफट। ओके, ऑलराइट, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये मेरा प्रोफाइल देखिए, हालांकि मैं इंस्टाग्राम से काम नहीं करता, बट प्रोफाइल एकदम मेरी सजी हुई है। मेरे को यहाँ से भी बहुत सारा काम आ जाता है। अभी मैंने इंस्टाग्राम अपना प्राइवेट कर रखा है, बट फिर भी देखिए आप, सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर देखिए, मेरा एकदम फेस दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने 2-4 लोगों के साथ फोटो लगाई हुई है। कई लोग भोलेनाथ लगा देते हैं, लड़कियां दिल लगा देती है, डॉल लगा देती है, काफी कुछ लगा देते हैं। ऐसा प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाना है। नो डाउट आपका फैमिली से बड़ा प्यार होगा, दोस्त से बड़ा प्यार होगा, है ना, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हो आप, लेकिन आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल पिक्चर लगानी है वो आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, और थोड़ा फेस आपका क्लियर हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी देखेगा तो मेरा ऑब्वियस सी बात है, फेस मेरा क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे समर शर्मा लिखा है, प्लस में यहाँ पे स्किल सारथी। अब ये एक तरीके से काम करता है, सर्च में काफी काम करेगा। अगर कोई स्किल सारथी को डायरेक्टली सर्च करेगा तो वहां पे सर्च में मेरा प्रोफाइल भी उसके पास में जाएगा। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, जरूरी स्किल सारथी लिखिए, आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटर लिख सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटर लिख सकते हो, मेक मनी ऑनलाइन लिख सकते हो। तो अपने नाम के साथ में कोई भी एक कीवर्ड डालना जरूरी होता है। ठीक है, अपने नाम के साथ में कोई भी एक कीवर्ड डालना जरूरी होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में ये हमारा बायो होता है। अनिल जी आप देखिए, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, कॉलेज ड्रॉप आउट, यूट्यूबर, एंटरप्रेन्योर, क्रिप्टो बीस, सेल्स मजिशियन, ये मैंने लिखा हुआ है। तो आप बायो में बेसिकली क्या करना होता है, आपको अपने बारे में बताना है, आप क्या हो, या अगर प्रीवियस में कुछ थे, आप क्या थे, अब क्या हो, और आप क्या करने वाले हो, बेसिकली वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। ठीक है, आप बायो कैसे लगाना है, उसको और सुंदर कैसे बना सकते हो, फटाफट देखना, काफी एडवांस चीजें बताऊंगा मैं। एक वेबसाइट आती है लिंगोजैम करके, ठीक है, यहाँ पे आप टेक्स्ट को फैंसी बना सकते हो थोड़ा सा। तो आपको क्या करना है, जो भी बायो लिखना है ना, तो आपको यहाँ पे आके लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आके आप कोई भी बायो लिखोगे। ठीक है, बायो लिखने के बाद में, बायो लिख लिया और यहाँ पे आप टेक्स्ट चूज कर सकते हो। देखिए आप राइट हैंड साइड पे देखिए, आप टेक्स्ट यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे आ रहे हैं, फॉन्ट्स वगैरह आ रहे हैं। तो ये मेरे को अच्छा लग रहा है, तो ये मैं यहाँ पे इसको चूज करके फिर मैं अपने बायो में उसको डायरेक्टली जाकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक ब्लैक और बोल्ड दिख रहा है, काफी अच्छा दिख रहा है। और इमोजीज को आप जरूर इस्तेमाल करिए। यहाँ पे मैंने जैसे पॉइंट वाइज इमोजी इस्तेमाल किया। पहले मेरा बायो थोड़ा और बड़ा होता था, अभी मैंने छोटा सा बायो लगा रखा है। ठीक है, मेरे बायो टाइम के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। मेरे ख्याल से अभी तक मैं 25 से ज्यादा बायो चेंज कर चुका हूं जब से मैं एफिलिएट मार्केटिंग में काम कर रहा हूं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजों का यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आपने कोई अर्निंग करी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि भाई मैंने पिछले 1 महीने में 50,000 की अर्निंग करी है, वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपने 100 लोगों की हेल्प करी है, 50 लोगों की हेल्प करी है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने 100 लोगों की हेल्प करी हुई है। ठीक है, तो मैंने अपने आप को बेसिकली यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव सा थोड़ा बायो होना चाहिए। अब हाईलाइट्स इसको बोलते हैं, तो हाईलाइट्स भी हमें यहाँ पे लगाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कमाई मैंने लगा रखा है। अब कोई भी मेरे प्रोफाइल पे आएगा, सबसे पहला मैंने कमाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कोई भी यहाँ पे इसको क्लिक करके चेक करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ एक बार, ये मेरा हाईलाइट है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 0 से जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी सारी अर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो
जो भी मैं अर्निंग करते गया हूं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जब मैंने एक दिन में 1 लाख रुपए हिट किए थे, तो देखो जैसी बंदा मेरे प्रोफाइल पे आएगा उसको यहाँ पे दिख जाएगा कि यार इस बंदे ने एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा की अर्निंग हिट करी थी, और आगे मैंने अपने टीममेट्स के भी लगा रखे हैं। तो जो भी आप स्टोरी पे लगाते हो वहां पे ऑप्शन आता है कि आप उसी सेम चीज को हाईलाइट में डाल सकते हो, तो ये हाईलाइट्स होते हैं। अब इसके अलावा मैंने प्रोफाइल को थोड़ा नेचुरल दिखाने के लिए मैं जहां भी ट्रैवल करता हूँ, जैसे मनाली, हैदराबाद, कोलकाता, दिल्ली, गुजरात, मैं जहां जहां ट्रैवल करता हूँ मैं हर जगह का यहाँ पे मूवमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगाता रहता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ मीम्स लगा रखे हैं, फैमिली का, अपना कुछ जो ब्रांड में यूज करता हूँ वो ब्रांड लगा रखा है, लाइफस्टाइल का थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लगा रखा है, वर्कशॉप करता हूँ वर्कशॉप लगा रखा है, प्राउड मूवमेंट्स क्या क्या है वो लगा रखा है मैंने, ठीक है। तो ये सारी अर्निंग की ग्रोथ क्या थी वो लगा रखा था मैंने। तो इस तरीके से आप हाइलाइट्स को लगा सकते हो। ये जितने मैंने हाइलाइट, इससे क्या होता है कि आपका प्रोफाइल नेचुरल लगता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मोनोटोनस नहीं लगता आपका प्रोफाइल, यार एक जैसा ही कुछ भी मतलब है ना। तो इस पे इससे क्या होता है आपका प्रोफाइल थोड़ा सा अच्छा दिखता है, तो इसी को बोलते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप अभी जाके अपना बायो चेंज कर लेंगे। और अगर हम फेसबुक की बात करें तो फेसबुक में 2-3 चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। वहां पे एक इंट्रो का ऑप्शन मिलता है, वहां पे आपको अपना हॉबी डालने का भी ऑप्शन आता है। तो वहां पे आप लोग, जैसे मैंने वहां मेरा फेसबुक का प्रोफाइल देखेंगे तो वहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है रीडिंग मेरे को पसंद है, इन्वेस्टमेंट करना पसंद है, तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे लगा रखी है। तो वो सारी चीजें भी आप वहां पे मेंशन कर सकते हो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी आप कोर्स में देखेंगे तो कोर्स में ये मैंने और अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। सेकंड अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, लिखिए फटाफट। जब हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो गया, अब अगला स्टेप हमें क्या करना है। अगला स्टेप हमें करना है कि भाई हमें ऑडियंस चाहिए। अगर आपके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोवर नहीं है तो फटाफट कोशिश करिए हम 1000 फॉलोवर कैसे कंप्लीट करें। अगर आपके फेसबुक पे 5000 फ्रेंड्स कंप्लीट नहीं है, मेरे लगभग कितने हैं, 4500 के आसपास फ्रेंड है, 500 फ्रेंड और ऐड करूंगा मैं तो मेरे 5000 फ्रेंड कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्या होता है, एक टूल आता है, ठीक है, वो टूल मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्या होता है कि एक बार में जितनी भी आपकी इनएक्टिव प्रोफाइल्स होती है, मतलब ऐसे लोग जो कि 1 महीने से आपके प्रोफाइल पे आए नहीं है फेसबुक की प्रोफाइल पे, तो उनको मैं एक साथ रिमूव कर सकता हूं। तो उसमें से कम 1000-1500 लोग मैं फिर से रिमूव कर दूंगा जैसे मेरे 5000 लोग कंप्लीट होंगे। उसके बाद फिर से मैं नए लोगों को ऐड करूंगा जो कि मेरे प्रोफाइल को देख सके और वहां से मेरे को लीड जनरेशन में थोड़ा सा हेल्प मिल सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टारगेट ऑडियंस बिल्ड करनी है, अपनी ऑडियंस को बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये हमने कोर्स के अंदर अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से हमें टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना है, टारगेट ऑडियंस क्या होता है, हमारे बिजनेस के लिए क्या टारगेट ऑडियंस है। बट दूसरा स्टेप हमारा यही होता है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करने के बाद में हमें अपने फ्रेंड्स को कंप्लीट करने हैं फेसबुक पे, और इंस्टाग्राम के ऊपर हमें क्या करना है, अपने फॉलोअर्स को कंप्लीट करना है। अब थर्ड हमारा स्टेप आता है कंटेंट क्रिएशन। अब आपने बोला कि सर मैंने प्रोफाइल भी अपना मैनेज कर लिया, टारगेट ऑडियंस भी मैं समझ गया, मैं अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने पे काम कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरे फॉलोअर्स भी गेन हो रहे हैं, हर हफ्ते 10, 15, 20 या 50 नए फॉलोअर्स में ला पा रहा हूँ। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन करोगे तो आपका जो ये फॉलोअर्स है जल्दी बढ़ेगा, ठीक है। तो कंटेंट क्रिएशन के ऊपर एक अलग सेपरेट मैंने एक मीटिंग की हुई थी, बट अभी फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन पे फिर से मैं बताऊंगा कि किस टाइप से आप कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो, वीडियो कंटेंट कैसे बनाना है, पोस्ट वाले कंटेंट कैसे बनाना, कंटेंट के माध्यम से आप किस तरीके से अपनी लीड्स को ला सकते हो और अपने फॉलोअर्स को बढ़ा सकते हो। और ये सारे स्टेप ऑलरेडी हमने कोर्सेज में बताए हुए। जो सोशल मीडिया डोमिनेशन है उसके अंदर आपको टारगेट ऑडियंस भी मिल जाएगा, उसके अंदर आपको कंटेंट क्रिएशन भी मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोला गया कोर्स को देखना, कंप्लीट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कंटेंट क्रिएशन भी कंप्लीट हो गया, अब हम आएंगे लीड जनरेशन के ऊपर। तो हमारा चौथा जो प्रोसेस है वो है हमारा लीड जनरेशन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, सेकंड टारगेट ऑडियंस, तीसरा कंटेंट क्रिएशन, चौथा हमारा लीड जनरेशन होगा। अब सोचो कि चौथे नंबर पे हमें लीड जनरेट करना होता है। अब नए लोग क्या करते हैं, जैसी बिजनेस ज्वाइन किया अगले दिन से सर बताओ लीड कैसे जनरेट करो, मेरे पास तो लीड ही नहीं आ रही है। तो क्या बताओ ये सही तरीका है काम करने का? बिल्कुल भी ये सही तरीका नहीं है काम करने का। सोच के देखो, आपने आज बिजनेस किया, कल से ही अपने अपलाइन को बोलना शुरू कर रहे हो, अपने स्पॉन्सर को बोलना शुरू करो सर मेरे पास तो लीड ही नहीं आ रही है। अभी कई लोग आके बोलते कल बिजनेस ज्वाइन किया सर आज मैं ऐड चला लूं क्या? ऐसे काम नहीं चलता है, प्रोसेस से होके गुजरना है आपको, ठीक है। ऐड चला भी लोगे तो क्या हो जाएगा, ऐड चला लोगे, लीड, चलो मैं बोलता हूं कि मैं लीड प्रोवाइड करता हूं आपको, मैं अपने 100 लीड्स आपको प्रोवाइड करता हूं, मैं अपने 150 लीड आपको प्रोवाइड करता हूं, आप एक क्लोजिंग करके दिखाइए, आपसे क्लोजिंग ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रोसेस से नहीं गुजरे हो। कैसे हो पाएगा बताइए आप? इसीलिए प्रोसेस से गुजरना बड़ा जरूरी है। लीड आना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीड तो आ जाएगी, लीड तो बहुत लोग जनरेट करते हैं, लेकिन प्रोसेस अगर आपको पता होगा तो आप, फॉर एग्जांपल, मैं अगर आप लोग बोलते हो सर क्या कंटेंट डालना जरूरी है, अब मैंने YouTube के ऊपर कहीं ना कहीं कंटेंट डाला हुआ है,
आज यूट्यूब पे लगभग मेरी 100 से ज्यादा वीडियो मैंने डाली हुई है। मैं लोगों को आराम से दिखा पाता हूँ। कैसे मेरा ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई लगभग मेरे 20,000 लोग हैं यूट्यूब पे जो मेरे को फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो से सीखते हैं। 1 मिलियन से ज्यादा का व्यूअरशिप है मेरा, 1 मिलियन से ज्यादा मतलब मेरे कंटेंट को देखा जा चुका है। 80,000 से ज्यादा घंटे मेरे कंटेंट देख चुके हैं लोग। 80,000 घंटे, सोचो आप, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4 घंटा चाहिए होता है, 4,000 घंटा। मेरा 80,000 कंटेंट देखा जा चुका है। तो एक अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो मेरे पास चीज है दिखाने के लिए। तो आपका नया बंदा कोई आता है, बोलता है भैया अपना प्रोफाइल दिखाओ, मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करूं। कल हमने एक सेशन किया था सेल्स वेबिनार, उसके अंदर हमने 11 क्लोजिंग निकाली है। लाइव सेशन किया, 40 लोगों में से हमने 11 लोगों को तुरंत क्लोज किया। अब उन लोगों ने पैसा क्यों दिया मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मैंने वहां पे उनको लाइव अपनी प्रोफाइल चेक कराई। एक लड़की थी प्रियंका नाम की, उसने पूछा सर मैं आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर लूं। मैं बोला देखो, ट्रस्ट करने के लिए मैं आपको अपना आधार कार्ड तो भेज नहीं सकता हूँ। सिंपल सी बात है, आप मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखो, कितने टाइम से काम कर रहा हूं मैं, कितने लोगों के साथ काम किया है, इससे ट्रस्ट बनता है। मेरा यूट्यूब देखा, उसने उसको ट्रस्ट बना, उसने 6,000 रुपए की पेमेंट करी। बात समझ आई। और आपके इंस्टाग्राम पे कुछ है ही नहीं कंटेंट, आप क्या दिखाओगे। आपके प्रोफाइल पे कुछ है ही नहीं, आप क्या दिखाओगे। बात समझ रहे हो आप। तो ये जितनी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ये प्रोसेस है, ये नियम है, ये समझ लो एक कुदरत का नियम बन चुका है ये। बात समझ, जैसे हम कुदरत के नियम को बदल नहीं सकते हैं ना। अब मान लो सावन आता है, सावन में बोलोगे कि भाई बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाए, बर्फ नहीं पड़ेगी। आप वो चाहोगे बहुत एकदम धूप हो जाए, पतझड़ हो जाए। तो जो कुदरती नियम है, जो समय के हिसाब से होगा, समय को आप बदल नहीं सकते हो। सेम बिजनेस के अंदर होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उनको आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई अदर सोर्सेज या कोई अदर ऑप्शन हमारे पास में नहीं है। ठीक है, तो लीड जनरेशन अब कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट सेशन होगा। 3 तरीके भैया हमारे पास में। अब मैं कंफ्यूजन दूर करता हूं नए लोगों का कि सर लीड जनरेट तो करनी है, लेकिन कहां से करें। आप शुरू के 10,000 रुपए ऑर्गेनिक निकालो। आप शुरू के जो 10,000 रुपए की अर्निंग करनी है, 10,000 का मतलब हो गया 4 से 5 सेल। 5 सेल आप बिना फेसबुक ऐड, बिना इंस्टाग्राम ऐड के निकालो आप। उसके बाद में जब 10,000 रुपए की अर्निंग हो जाती है आपकी, तब आप सीधे 10,000 में से आप 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर दो। आप 3,000 रुपए फेसबुक ऐड पे लगा दो, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा। 3,000 में फिर अच्छी खासी, आप 3,000 में कम से कम भी आएंगे तो 300 लीड आएंगे आपके पास में। 300 लीड आ गई। अब 300 लीड में से फिर से आपने 10 लोग को क्लोज किया, फिर आपके पास 20,000 रुपए की इनकम आई, फिर उसमें से आपने 3,000 रुपए री-इन्वेस्ट कर दिया। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना भाई पहली सेल आई, पहली सेल में चलो भैया हमने पार्टी कर लिया, इधर खर्च कर दिया, बैंक में रख लिया। इससे आपका बिजनेस बड़ा नहीं होगा। बिजनेस खड़ा करना अलग चीज होती है, बिजनेस बड़ा करना अलग चीज होती है। जब आप 3,000 रुपए दे देते हो, आपका बिजनेस खड़ा हो गया, लेकिन बाद उसको री इन्वेस्ट करते हो पैसे को अपनी सेल्स में से, तब बिजनेस आपका बड़ा होता है। तो ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, जब हम लीड जनरेशन समझ जाते हैं, भैया लीड हमारे पास आने लगी, नेक्स्ट अपने को क्या करना है। नेक्स्ट हमारे पास होता है 5वां पॉइंट है, आप लिख सकते हैं लीड मैनेजमेंट। अपने को लीड मैनेज करना भी आना चाहिए। अब कई लोग लीड तो जनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो लीड उतनी हाथ से भी निकल जाती है। आपका बंदा किसी और के पास जाके ज्वाइन हो जाता है। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि हमारे जो लोग हैं वो कई बार दूसरे लोगों के पास जाके ज्वाइन हो जाते हैं। इसका रीजन क्या है, हम उनको मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब ये मैनेज कहां से होगा पता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग देखो, आप मैनेज करना समझ जाओगे। उसमें सब बताया हुआ है, ग्रुप का कैसे यूज करना है। उसमें अपने व्हाट्सएप बिजनेस में आपने देखा होगा ऑप्शन आता है, वो जो हम उसमें लेबल चैट का ऑप्शन बोलते हैं। लेबल चैट का इस्तेमाल कैसे करना है, ग्रीटिंग मैसेज कैसे करना है, ऑटोमेशन कैसे डालना है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर बताई हुई हैं। तो आप लीड को मैनेज करना कहां से सीखोगे, व्हाट्सएप मार्केटिंग से। ठीक है, तो लीड मैनेजमेंट हमें करना होता है। इसके अलावा जब हमारे पास लीड आ गई, उसको हमने मैनेज कर लिया ब्रॉडकास्ट के थ्रू, लेबल चैट के थ्रू, अब हमें क्या करना है, उसको प्रेजेंटेशन देनी है। तो प्रेजेंटेशन हम कैसे दे सकते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि आप उसको चैट पे बात करो, जो कि सबसे बेकार ऑप्शन है, मैं रेकमेंड नहीं करता हूं कभी। दूसरा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो भेजो, जो मैंने बनाया है, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन वीडियो है, 17 मिनट का, बंदा देखेगा, चांसेस है क्लोज हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद कुछ डाउट हो सकते हैं, बाद में कॉल पे लेके उसको क्लोज किया जा सकता है, क्योंकि आधा काम वीडियो ने कर दिया है। वीडियो कोई देखेगा 50 से 60% उसको काम समझ में आ जाएगा, बाकी का जो 40% है आप उससे कॉल पे बात करोगे। ऑब्वियसली बात है, कोई आपको 3,000 6,000 देगा तो थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, जो कि कॉल पे बात करने से होगा। लेकिन हमारे लोग कॉल पे बात करते ही नहीं, डर जाते हैं। सर चैट पे कैसे सेल क्लोज होगी, वो वाला प्रोसेस बता दो आप। ऐसा नहीं होता है, चैट पे कैसे ट्रस्ट बिल्ड करोगे आप, जब तक वो सामने आपको 6,000 रुपए दे रहा है कोई, आप उसकी आवाज तो सुनोगे कम से कम। वो मतलब ये तो चाहेगा ना आपकी आवाज सुने, आपका चेहरा देखे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं अपनी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, तीसरा ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट कॉल पे ले लो।
डायरेक्ट कॉल पे वो लोग ले सकते हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छा है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप डायरेक्टली कॉल पे लेके क्लोज कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो वाली स्थिति है, तो सेल्स वेबिनार हमने अभी स्टार्ट कर दिया है। अभी मेरा सेल्स वेबिनार होने वाला है 4 दिन बाद, जो मेरा पर्सनल होगा, आप उसमें सेल्स वेबिनार पे बिठा सकते हो। और मेरा सेल्स वेबिनार बहुत खतरनाक होगा, उसमें क्लोजिंग निकलती है। कल जैसे हमने सेल्स वेबिनार किया, हमने कितने का धंधा किया, हमने कल लगभग 23-24 हजार रुपए का, 1 घंटे का वेबिनार 23 हजार रुपए बना लिया। और सोचिए कि ऐसे हमने 4 से 5 वेबिनार भी किए हमने महीने में। एक बंदे का मैं बता रहा हूँ, मैं एक बंदे ने जो कमाई कल 23 हजार रुपये की अर्निंग करी, उसकी बता रहा हूँ मैं। तो अब मैं अपना अभी पर्सनल वेबिनार 4-5 दिन के अंदर मैं करने वाला हूँ, इसके ऊपर तैयारी चल रही है अपनी सारी। तो आप ये चीज कर सकते हो। तो प्रेजेंटेशन दिखाने के कितने तरीके हो गए, चैट पे बात करके कर लो अगर आपको सही लग रहा है तो। इफेक्टिव नहीं होता है उतना ज्यादा, प्रेजेंटेशन वीडियो है, डायरेक्ट कॉल पे बात करो। चौथा लास्ट ऑप्शन ये है हमारे पास में कि हम वेबिनार से कनेक्ट करा दे, वेबिनार आप दिखा दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि जब आप कॉल पे बात करो, प्रेजेंटेशन दिखाओ या सेल्स वेबिनार दिखाओ, कुछ लोग क्लोज हो सकते हैं, कुछ लोग के अभी भी डाउट है, क्योंकि 10 लोग हैं, 10 अलग अलग दिमाग है, 10 अलग अलग माइंडसेट है। क्या कर सकते हैं ना। और सबका जो आप बोल सकते हो कि परचेज करने के लिए जो आप बोल सकते हो कि मतलब कुछ ऐसी चीज एलिमेंट्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है। कोई किसी रीजन से परचेज कर रहा है, कोई किसी रीजन से परचेज कर रहा है। कई बार लोग मेरे साथ परचेज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि सर आप पसंद आते हो, आप ठीक लगते हो अपने को, मतलब आपका बताने, मतलब आपका जो बताने का तरीका वो अपने को अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। बात समझ रहे हो। कई बार सर शायद आपकी कंपनी के कोर्सेज अच्छे हैं इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। रीजन हो सकता है ना लोगों का, तो उसके हिसाब से 10 लोग 10 सवाल हो सकते हैं। तो इसके बाद अपने नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, फॉलो अप, जो हमारा छठा प्रोसेस है। तो हम फॉलो अप करते हैं। तो फॉलो अप कहां से सीखना है अपने को, प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाओ, 8 तरीके बताए हैं फॉलो अप के। एक तरीका इस्तेमाल करो, नहीं काम आ रहा है दूसरा तरीका इस्तेमाल करो, और मैंने सिचुएशन भी समझाया उसमें, इस सिचुएशन में ये फॉलो अप करो, इस सिचुएशन में ये फॉलो अप करो, ये सिचुएशन में ये वाला फॉलो अप करना है। तो जो सिचुएशन सही बैठ रही है वो उसके हिसाब से आप फॉलो अप करिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ किसी एक व्यक्ति के ऊपर 3 फॉलो अप बहुत होता है। 3 फॉलो अप में अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा है, उसको ब्रॉडकास्ट से रिमूव करो, उसका जब मन होगा वो आके ज्वाइन कर लेगा आपके साथ में, बात खत्म। एक व्यक्ति के ऊपर 3 फॉलो अप करना है, इससे ज्यादा फॉलो अप आपको नहीं करना है। ठीक है। लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा, ये 6 प्रोसेस होता है हमारा। लास्ट में अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई समर ने जैसे पिछले 2 साल के अंदर इतना सब कुछ अच्छा किया, इतने लोगों की कम्युनिटी बनाई, अपना दूसरा स्टार्टअप कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, इतने लोगों को समझा भी, और हमारे बड़े बड़े टारगेट्स हैं। हमने खुद भी करोड़ रुपए का टारगेट लिया हुआ है कि जो भी एफिलिएट मार्केटिंग से और निकालना है। हम अपना फ्यूचर देख रहे हैं इसके अंदर, लॉन्ग टर्म 5 साल 6 साल का हम लोग विजन लेके बैठे हुए हैं कि हमें भाई इस तरीके से काम करना है। तो अगर आप इतना लंबा जाना चाहते हो तो लास्ट पॉइंट आपके लिए है, कीप बिल्डिंग योर ब्रांड। पर्सनल ब्रांड के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। पर्सनल ब्रांड के ऊपर अलग से डेडिकेटेड सेशन होगा। पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने के लिए मैक्सिमम टाइम चाहिए 4 से 5-6 महीना। 6 महीने अगर किसी एक चीज पे कंसिस्टेंट रहते, चाहे यूट्यूब चाहे इंस्टाग्राम पे, 6 महीने बाद आपका एक फेस वैल्यू बन जाएगा। फिर आपको क्या होगा ना कि लोग ऑटोमेटिक मैसेज करेंगे आपको, बस आपका क्यूआर कोड मांगेंगे, जैसे मेरे साथ होता है। सर एक बार आप कॉल पे बात कर लो, हमें ज्वाइन करना है, सर एक बार कॉल पे बात करो ज्वाइन करना है। तो मेरे को उनके जो बेसिक डाउट है वही क्लियर करना पड़ता है, मेरे को पूरा बिजनेस नहीं बताना पड़ता है कि भाई ये बिजनेस है, एफिलिएट मार्केटिंग ऐसा होता है, मैंने ये किया है मेरे को, क्योंकि एक ब्रांड बिल्ड हो चुका है। बहुत बड़े लेवल पे नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन एक साल के अंदर आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे। एक साल के अंदर आपको लगभग 1.5-2 लाख लोग जानते हैं। आज के टाइम पे हर कंपनी में लोग मेरे को जानते हैं, डिस गुरुकुल में लोग जानते हैं, लीड सार, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी से लोग मेरे को जानते हैं सारे, कि समर शर्मा कौन है। लोग मेरे यूट्यूब के माध्यम से कंटेंट्स वगैरह देखते हैं, कई बार मेरे व्हाट्सएप पे कंटेंट, बहुत सारे शॉर्ट कंटेंट वायरल होते हैं, उसके माध्यम से लोग मेरे को जानते हैं। तो तरीके हैं बहुत सारी चीजें। ठीक है। इससे क्या होता है, लोग मेरे, अब इससे फायदा पता क्या होगा आपका, आप एफिलिएट से तो कमाओगे कमाओगे। आज मेरे पास लोग ऐड चलाने के लिए आते हैं, समझ मेरा ऐड चला दो, मेरे से पैसे ले लो। तो मैं ऐड चला के भी पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन मैं वो काम करता नहीं हूँ। ठीक है। दूसरा सर आपकी आपकी मेंटरशिप चाहिए, आपकी मेंटरशिप चाहिए। आप मेरे को बता दो कि हाई टिकट कैसे क्लोज कर रही है, ये चीज कैसे करनी है। तो काफी मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे आपकी स्टार्ट हो जाते हैं जब आप पर्सनल ब्रांड पे। मैं आपको बताऊंगा, मेरे आंख के सामने कई सारे टॉप अचीवर आए, मेरे आंख के सामने कई सारे टॉप अचीवर निकल गए। आज कई सारे टॉप अचीवर है जिनका बिजनेस पहले जैसा नहीं चल रहा है। रीजन पता है क्या है, रीजन ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, वो एड के भरोसे थे, एड अकाउंट ब्लॉक हुआ, बिजनेस जीरो। कंटेंट कभी डाला नहीं, ब्रांड कभी बिल्ड किया नहीं, तो बिजनेस जीरो हो गया।
तो आप ऐड चलाओ, बुरी बात नहीं है, ऐड का मतलब है 1 से 1 का 10 बनाना, आप वो करो, लेकिन साथ साथ में आप कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करो, कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस करो, वैल्यू क्रिएशन पे फोकस करो। तो ये सारी चीजें करोगे तो आपका एक टाइम पे एक ब्रांड बिल्ड हो जाएगा। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 6 महीना मैक्सिमम बता रहा हूं मैं। 6 महीना लोगे, 6 महीने सही से काम करोगे, आपका एक ब्रांड बिल्ड हो जाएगा, फिर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाएंगे। एक छोटा ही ब्रांड बिल्ड होगा, एक छोटे निश के अंदर ब्रांड बिल्ड होगा, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से पॉइंट रिपीट कर दूंगा आपको। माइंडसेट अच्छा बनाना है अपने को, मैंने बताया 2-3 चीजों का माइंडसेट रखना है। प्रोफाइल जाते ही ऑप्टिमाइज कर लेना, जिन लोगों ने प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं करी है। ठीक है, इससे भी पहले कोर्स देखना, कोर्स देखो, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, अर्निंग कहीं भाग नहीं रही है। अर्निंग आप अगर मई से भी स्टार्ट करोगे तो बहुत पैसा कमा लोगे, बात समझ रहे हो, मई से भी करोगे तो बहुत पैसा कमा लोगे, अर्निंग कहीं भागी नहीं जा रही है। लेकिन आपको उस नेगेटिविटी से बचना है। माय डियर फ्रेंड, बिजनेस इज ऑल अबाउट फ्लक्चुएशन, और जब फ्लक्चुएशन आएगा ना तो अच्छे अच्छे लोग उसको वो नहीं कर पाते हैं। मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिविटी है स्टार्टिंग में, मैंने भी कम से कम 4-5 बार मैंने भी मन बनाया था कि बिजनेस छोड़ देता हूँ ये वाला, क्योंकि ये बाकी बिजनेस की तरह ही हो रहा है, कभी तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जा रहा है, तो कभी तो। मैं आपको एक कहानी मेरे को याद है, स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, अभी तो खैर लोग 2-3 लाख रुपए आराम से एफिलिएट मार्केटिंग में कमाते हैं, उस टाइम पे कोई 1-1.5 लाख रुपए कमा लेता तो बहुत बड़ी बात होती थी। अब उस टाइम पे क्या हुआ, लगभग मेरे 20 से 22 दिन निकल गए महीने का, एक भी सेल नहीं आई, और ये बता रहा हूँ 2nd या 3rd मंथ की, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था। लेकिन लास्ट के 7 दिन के अंदर वो जो बिजनेस निकाला था उन्होंने, लगभग 60-70 हजार रुपए का बिजनेस निकाला था, मतलब दिन का 10,000 रुपए। तो ये बिजनेस ऐसा ही है, कभी आपके पास बहुत सारी लीड्स होंगी, कभी एक भी लीड नहीं होगी, कभी आपके पास एक दिन में ही 6 क्लोजिंग आ जाएगी, आपको लगेगा अपुनीच भगवान है, अपुनीच अंबानी है ना, ऐसी फीलिंग आने लगती है ना, जो हूं मैं ही हूं। और जब डाउन होता है तो फिर अरे यार क्या करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीजें होती हैं, तो आप समझो चीजों को। ठीक है, कि बिजनेस इज ऑल अबाउट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन आएंगे, कभी बहुत ऊपर चले जाओगे, कभी बहुत नीचे आ जाओगे। आपको पता है कि बिजनेस भाई शानदार है, बढ़िया किया जा सकता है। एक सिंपल सी कहानी आपको बताता हूं मैं। एक बार क्या हुआ कि एक ना गांव था, उस गांव में ना एक पहाड़ी थी, और वहां पे पहाड़ी में ना बड़ा हवा बना हुआ था कि यार वहां पे जो जाता है ना लौट के नहीं आता है। तो एक बार जब गांव के जो अभी लोग होते हैं अपने भेड़ बकरी को चराने के लिए वो जाते थे, एक बार क्या हुआ भाई, सब कुछ एकदम खराब हो गया, गांव में कुछ बचा ही नहीं, पशु पक्षी मर रहे थे उनके। तो एक बंदा बोला कि यार वैसे ही मर रहे हैं, हमारे पशु पक्षी मर जाएंगे तो हमें फिर हम दूध कहाँ से निकालेंगे उनका, फिर हम उनको मतलब जो भी है हमारा पालन पोषण कैसे होगा। तो एक ने बोला वो दूर पहाड़ी वहां चला जा रहा हूँ मैं, किसी ने बोला वहां भूत है भाई मत जाइयो, तो डर के मारे कोई जाता नहीं था वहां पे। तो उस बोला मैं तो जाऊंगा, चाहे यहाँ मरू चाहे वहां मरू, मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदे ने हिम्मत करके चला गया वो। ठीक है, अब पहाड़ी पे गया वो, 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, वो वापस नहीं आया। अब गांव वाले बोलते देखो जी भूत उठा ले गया इसको, खत्म हो गई इसकी कहानी। लेकिन वो वहां पे जब वहां पे जाके देखा ना उसने, पहाड़ी पे हरियाली हरियाली, वो अपना मस्त एकदम अपने जो भी पशु पक्षी है उसको अपना वहां पे बिठा के ले, भैया खा तू जितना खाना है, अपने सारे पशुओं को वापस ले आया। अब इसके बाद पता है क्या हुआ, एक बंदा गया उसको देख के, गांव का एक और बंदा गया, गांव का एक और बंदा गया, गांव का एक और बंदा गया, पूरा गांव चला गया वहां पे। अब इस कहानी से पता क्या मैसेज मिलता है, कोई बताएगा क्या कहानी से मैसेज मिलता है, कौन बताना चाहेगा, इसको क्या समझ में आ रहा है। राजकिशोर जी आप स्माइल करो, आप बताओ क्या मिला इस कहानी से। अब ये कहानी क्यों बनाई गई है मुझे भी नहीं पता है, शायद मोटिवेट करने के लिए लोगों को बनाई गई है, बट ये हकीकत में ऐसा ही होता है कि जब एक इंसान किसी चीज को कंप्लीट कर लेता है ना तो बाकी भी। और याद रखना आपको इनिशिएटिव अपनी तरफ से पहले लेना पड़ेगा, भीड़ बाद में आती आती है। ठीक है, तो अगर सही आपको है सर, लगता है ना तो कि इस बिजनेस में पावर है, कुछ हो सकता है, तभी दूसरे को यकीन होगा। तो पहले आप यकीन करो, आप वो चीज को कंप्लीट करके जाओ वहां पे शिखर पे, तब बंदे बोलेंगे। आप सोचते हो भाई लेके चलो, मेरे फूफा का लड़का भी आ जाए, मामा का लड़का भी आ जाए, है ना, सब लोग आ जाए हमारे साथ में, तो ऐसा नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको अकेले चलना पड़ेगा, अकेले काम करना पड़ेगा। जब कुछ करके दिखा दोगे तो लोग आपके पास में आने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, और यही नियम है। ठीक है, यही नियम है आज के टाइम पे। सफल बनना है तो अनजान लोग आपका साथ देंगे, अपने लोग साथ नहीं देंगे। तो आपको एक एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, कई बार देखो एक स्ट्रक्चर भी समझाता हूं मैं कैसे काम करता है। आपके पास पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल का आप इस्तेमाल जब भी कर पाओगे जब आपके पास में सेल्फ बिलीफ होगा। कई बार क्या होता है, पोटेंशियल तो बहुत है, कई लोग होते हैं पोटेंशियल बड़ा होता है उनके अंदर, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, मार्केट में उतर जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो बिलीफ सिस्टम बड़ा वीक होता है। इससे क्या होता है, बिलीफ सिस्टम खराब हुआ तो पोटेंशियल को सही से यूज नहीं कर पाते हैं, पोटेंशियल को सही से यूज नहीं कर पाते तो रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट नहीं आता तो बंदा ऐसी बिजनेस में बैठ जाता है। तो इसको ठीक कैसे करना है, तो आप सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए कि ये चीज होगी भाई। एक बंदे ने किया है, मैं अकेला बंदा नहीं हूं जिसने मैं यहाँ पे पैसे कमाए हैं,
लाखों बंदे आज के टाइम में जो एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं यार, हर यूट्यूबर आज के टाइम पे कमा रहा है। प्रोडक्ट अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट अलग हो सकता है, प्लेटफॉर्म अलग हो सकता है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग से ही लोग आजकल बहुत कुछ कर जा रहे हैं, करियर बना रहे हैं, उसको आप ऐसा करियर ले सकते हो, लॉन्ग टर्म विजन लेके आप इसमें काम कर सकते हो। मैं बोलता हूं कि आपको लॉन्ग टर्म काम नहीं करना है, आप 2 साल 3 साल काम करिए, 1 से 2 करोड़ कमाइए, अपना दूसरा धंधा करिए जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम 1 करोड़ कमाइए तो यहाँ पे। बात समझ रहे हैं आप बहुत मार्केट खाली है अभी एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए, बहुत ज्यादा मार्केट खाली है अभी। बात समझ रहे हैं आप। और एजुकेशन सेक्टर है, यहाँ पे कोई ऐसा फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं आप, तेल साबुन तो बेच नहीं रहे आप यहाँ पे कि भाई आप आपके ईगो वाली बात आ जाए कि भाई मेरे से नहीं होगा, ये सारी चीजें है ना। एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। अब ये एक ऐसी चीज, हम डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे एक ऐसी चीज है जो कि एक स्मॉल बिजनेस ओनर को भी जरूरत पड़ती है, डॉक्टर को भी जरूरत पड़ती है, किसी लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सबको जरूरत पड़ती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। मैं अपने सीए से काम कराने के लिए गया, वो बोलता कि समर भाई कंपनी, जब हम स्किल साथी बना रहे थे, समर भाई कंपनी बना रहे, तुम करते क्या हो, कितना कर लोगे, कैसे कर लोगे। मैं बताया कि ऐसे ऐसे भाई काम है, इतना कर लेते हैं, ऐसा हो जाता है। बोला यार तू इतने दिन से मेरे पास आ रहा है, मेरे को पता नहीं था तू बड़ी ऐसी चीज है, मेरे को भी पता कैसे करते हैं। अब सोचो, अब वो चाहता था कि यार अपने कंटेंट्स को मैं यूट्यूब के माध्यम से, मतलब जो भी उसको आता है, नॉलेज है, काफी लोगों को जरूरत पड़ती है ना कि भाई काफी लोग सर्च करते हैं टैक्स कैसे बचाएं, है ना, बिजनेसमैन को कितना टैक्स लगता है, काफी लोग यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना। तो ऑलरेडी बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोफेशनल, जो कि वीडियो बनाते हैं। उसका भी मन था अपना एक चैनल स्टार्ट करूं और ये सारी चीजें करूं मैं। बात समझे। तो आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज है जो हर एक इंसान के लिए जरूरी है। डॉक्टर है कोई, वो उसको ऑपरेशन करना आता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि भाई अगर मेरे को ऑनलाइन क्लाइंट्स चाहिए तो उसके लिए उसको जरूरत डिजिटल मार्केटर की पड़ेगी। वो कितना एमबीबीएस करके आए, वो कितना पीएचडी करके आए, लेकिन अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है ना, वो आपको बुलाएगा, आइए जी राजकिशोर जी, आइए जतिन जी, आइए आप हमारे पास में, बताइए कि भाई हम अपना एप्लीकेशन कैसे बनाएं। 10 मरीज पे अभी डिजिटल मार्केटिंग से 100 मरीज पे कैसे पहुंचे। तो डिजिटल मार्केटिंग इज द फ्यूचर। बात समझिए। किसी भी बिजनेस को स्केल करना है, कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, डिजिटल मार्केटिंग स्कोप है, बहुत तगड़ा स्कोप है। ठीक है, तो बस इसी के साथ मैं सेशन को एंड करना चाहूंगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और ये रिकॉर्डिंग जो है अपनी अपनी टीम तक आप पहुंचा सकते हो। ठीक है, आई होप